हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी है अबाउट सीड। बीज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा सीड टाइप टेस्ट, क्लासेस, सारी चीज़ें। तो बात करते हैं सीड क्या होता है। तो सीड को अगर हम परिभाषित करें तो बीज, ठीक है, क्या है, बीजांड के परिपक्व रूप को बीज कहते हैं। ठीक है। तो बीज को हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो बोटेनिकली यानी कि वनस्पतिक रूप से बीज क्या है, बीजांड का परिपक्व रूप। ठीक है। और अगर हम एग्रोनॉमिकली देखें, सस्य विज्ञान में बीज किसे बोलेंगे, तो पौधे का वह भाग, ठीक है, जड़, तना या पत्ती, पौधे का वह भाग जिसमें जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है और पत्ती भी हो सकती है, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है, उसे बीज कहते हैं। यानी सस्य विज्ञान में अगर बात करें, जैसे गन्ने की बात करते हैं, तो गन्ना क्या है, तने तने को ही काट कर तो हम उसको लगाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक नया पौधा तैयार करा है, तो वो भी तो बीज है। आलू की बात करते हैं, कंद, तो कंद क्या एक भूमिगत तना है, तो उससे भी एक नया पौधा तैयार होता है, वो भी एक बीज है। तो सस्य विज्ञान में बीज क्या है कि जड़, तना, पत्ती, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है, उसे बीज कहते हैं। लेकिन अगर हम वनस्पति विज्ञान में देखें तो वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है कि बीजांड का परिपक्व रूप बीज कहलाता है। ठीक है। तो इसे बीज कहते हैं, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ सीड, कितनी क्लासेस हैं बीज की। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासेस ऑफ सीड, तो क्लासेस ऑफ सीड यानी बीज के कितने वर्ग हैं, तो 5 प्रकार की क्लासेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस सीड, जिसको नाभिकीय बीज कहते हैं। फिर उसके बाद आपका ब्रीडर सीड आता है, जिसको प्रजनक बीज हिंदी में कहते हैं। फिर उसके बाद आपका फाउंडेशन सीड आता है, ठीक है, 3 नंबर पर फाउंडेशन सीड। और फिर उसके बाद आपका आता है 4 नंबर पर रजिस्टर्ड सीड, और 5 नंबर पर आपका आता है पंजीकृत, या इसको सॉरी, रजिस्टर्ड सीड हो गया आपका पंजीकृत बीज। और 5वें नंबर पर सर्टिफाइड सीड, जिसको बोलते हैं प्रमाणीकृत बीज। तो 5 क्लासेस हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड। सबसे पहले बात एक एक करके करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस सीड के बारे में। तो न्यूक्लियस सीड क्या है, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, नाभिकीय बीज। ठीक है, यानी जितने भी बीज हैं आगे क्लासेस, उन सब की उत्पत्ति इसी से होती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज है। ठीक है, प्रारंभिक का मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला सीड है। इसका उत्पादन मूल प्लांट ब्रीडर द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, मूल प्लांट ब्रीडर, जिसको मूल पादप प्रजनक भी कहते हैं। इसका उत्पादन शोध संस्थान, जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं का शोध संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, क्या नाम है उसका, IIWBR। ठीक है, तो उसके द्वारा होता है। जितने भी शोध संस्थान है अलग अलग फसल के, उनके द्वारा इसका उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं इसके जीपी का मतलब है जेनेटिक प्योरिटी, मतलब कि इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, 100% होती है। और पीपी का मतलब है फिजिकल प्योरिटी, यानी कि भौतिक शुद्धता, वो भी कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस सीड होता है, ये किसानों को खेती करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो अब पूछेगा प्रश्न कि ऐसा कौन सा बीज है जिसके ना तो प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का टैग होता है, तो वो हमारा है नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड। तो प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और टैग कलर की भी इसके आवश्यकता नहीं होती है। और न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है ब्रीडर सीड, तो इसका उपयोग ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज के निर्माण में करते हैं। अगला क्या है, दूसरा प्रकार का ब्रीडर सीड, जिसको क्या बोलते हैं, प्रजनक बीज। ठीक है, यह केंद्रक बीज की पहचान है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस सीड जो है नाभिकीय बीज की से उस चीज को तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन मूल पादप प्रजनक और प्रायोजित पादप प्रजनक द्वारा होता है। ठीक है, और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, शोध संस्थान में होता है। और SAUS का मतलब क्या है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो राज्य स्तर पर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां पर आपका जो ब्रीडर सीड है इसका उत्पादन होता है। और क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब फसल से संबंधित जितने भी शोध संस्थान है, वहां पर इसका उत्पादन देखने को मिलता है, किसका, ब्रीडर सीड का। अगला क्या है, यहाँ पर इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी दोनों ही 100% होती हैं। इसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन टैग कलर इसमें कैसा लगा होता है, गोल्डन येलो प्रकार का इसमें टैग लगा रहता है। और टैग का साइज कितना होता है, 12 गुणे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर टैग का साइज होता है। टैग कलर गोल्डन येलो होता है और प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा प्रकार जो है वो है आपका फाउंडेशन सीड, जिसको आधारी बीज कहते हैं, या इसको मात्र बीज या मदर सीड भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे मात्र बीज कहते हैं, तो फाउंडेशन सीड को मात्र बीज या मदर सीड भी कहते हैं। और यह
प्रजनक बीज की उत्पत्ति है, मतलब फाउंडेशन सीड किससे तैयार किया जाता है, ब्रीडर सीड से। इसका उत्पादन शोध संस्थान, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, के द्वारा होता है। इसके उत्पादन की जानकारी एनएससी की होती है। एनएससी का मतलब क्या है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके पास इसकी जानकारी होती है। बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी की, तो जेनेटिक प्योरिटी इसमें कितनी होती है, जेनेटिक प्योरिटी इसमें आनुवांशिक शुद्धता 100% और भौतिक शुद्धता 98% होती है। और इसका प्रमाणीकरण किसके द्वारा होता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग किसके निर्माण में करते हैं, तो इसका प्रयोग पंजीकृत बीज, मतलब कि जो आपका रजिस्टर्ड सीड है इसके निर्माण में, और साथ ही साथ जो सर्टिफाइड सीड होता है इसके निर्माण में भी करते हैं। यानी आधारी बीज से हम पंजीकृत बीज भी तैयार करते हैं और प्रमाणीकृत बीज भी तैयार करते हैं। टैग कलर की बात करेंगे तो सफेद रंग का इसमें टैग होता है, प्रमाणीकरण भी की आवश्यकता होती है इसमें। और टैग साइज कितना होता है, 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। अगला है आपका रजिस्टर्ड सीड, जिसको पंजीकृत बीज भी कहते हैं। इसका उत्पादन फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड से भी होता है। भारत में इसका उत्पादन नहीं होता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस प्रकार के श्रेणी का बीज जो है भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है, तो वो है आपका पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। और प्रमाणीकृत बीज जो है सीधे फाउंडेशन सीड से तैयार कर लिया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो किसानों को देते हैं सीधे फाउंडेशन सीड या आधारी बीज से तैयार कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, इसकी जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी 98% होती है। और इसका उपयोग, ठीक है, किसके लिए करते हैं, सर्टिफाइड सीड के निर्माण में और पंजीकृत बीज के निर्माण में करते हैं। प्रमाणीकरण इसका करते हैं, किससे करते हैं, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन द्वारा होता है। और टैग कलर इसमें पर्पल कलर का होता है। टैग साइज इसका 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये आपका दूसरा प्रकार का हो गया आपका रजिस्टर्ड सीड, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सर्टिफाइड सीड, जिसको प्रमाणीकृत बीज कहते हैं। और यही बीज जो है किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है। तो यह जो है रजिस्टर्ड और फाउंडेशन व सर्टिफाइड सीड की संतान है। इसका उत्पादन सफल किसान के फील्ड पर, ठीक है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में होता है। इसमें जेनेटिक प्योरिटी 100% और फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। सर्टिफिकेशन इसका होता है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, टैग कलर कैसा होता है, तो अजर ब्लू या नीले रंग का होता है। और जो इसका उपयोग किसानों को व्यावसायिक उत्पादन के लिए देते हैं, किसानों को यही बीज दिया जाता है। टैग साइज की बात करेंगे तो 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर का इसमें टैग साइज होता है। तो ये 5 प्रकार के क्लासेस ऑफ सीड हो गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले सीड कौन सा होता है हमारे पास, सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है। न्यूक्लियस से फिर क्या बनता है, ब्रीडर सीड बनता है। ब्रीडर से फिर आपका क्या बनता है, फाउंडेशन। फाउंडेशन से क्या बनता है, रजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड से फिर क्या बनता है, सर्टिफाइड। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में यहाँ पर क्या है, ठीक है, भारत में रजिस्टर्ड सीड का उत्पादन नहीं होता है। तो जो प्रमाणीकृत बीज है किसानों को देते हैं सर्टिफाइड सीड, इसका उत्पादन सीधे हम किससे कर लेते हैं, फाउंडेशन सीड से, जिसको मदर सीड भी कहते हैं, मातृ बीज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीड एक्ट के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीड एक्ट कब लागू हुआ, 29/12/1966 में बिल पास हुआ। और लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1969 में। ठीक है, तो पारित कब हुआ, 66 में, लागू कब हुआ, 69 में। अगला बात करते हैं एनएससी, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्र बीज निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 मार्च 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कार्य क्या है इसका, तो इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है एनएससी के द्वारा। अब सीड टेस्ट की बात करेंगे, कितने प्रकार के बीज परीक्षण होते हैं। तो पहला परीक्षण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्राजोलियम टेस्ट। इसका पूरा नाम क्या है, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये पूरा नाम है इस रसायन का। नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबोते हैं, जिससे जीवित बीजों का रंग लाल गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और इस परीक्षण को जैविक परीक्षण या बायोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, बीजों का रंग लाल या गुलाबी फार्मेजन के कारण होता है। और इस टेस्ट से पता क्या करते हैं, इस टेस्ट से पता करते हैं कि बीज हमारा जिंदा है या मरा हुआ, इसलिए इसको बायोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इससे क्या पता करते हैं कि बीज हमारा जिंदा है या मरा हुआ। ठीक है, अगला है जीओटी टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। इससे क्या पता करते हैं,
जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता। अब एक टर्म इससे क्वेश्चन भी आता है, रियल वैल्यू। तो वास्तविक मान क्या होता है बीज का? वास्तविक मान बराबर होता है शुद्धता प्रतिशत गुणे अंकुरण प्रतिशत बटे 100। तो इससे हमको क्या मिल जाता है? बीज का वास्तविक मान। बीज का वास्तविक मान जो है 75% से अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है? प्रमाणित या उत्तम बीज की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहली विशेषता है कि जेनेटिक व फिजिकल प्योरिटी 98% से अधिक होनी चाहिए। संकर मक्का में सर्वाधिक अंकुरण देखने को मिलता है 90%, और गेहूं, जौ, सरसों, चना में न्यूनतम होता है 85%। सबसे कम अंकुरण क्षमता पालक, मिर्च, गाजर के बीजों में होती कितनी होती है? 60%। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको याद रखना है। अब बीजों को कितनी नमी पर हमको भंडारित करना चाहिए? चावल को 13% नमी पर, गेहूं और जौ को 12% पर, दलहनी फसलों को 8 से 9% की नमी पर, और तिलहनी फसलों को 7 से 9% की नमी पर हम क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। अब एक टर्म पूछा जाता है सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। तो ये क्या होता है? ठीक है, सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 दानों का भार या 100 बीजों का भार। ठीक है, जैसे चना की बात करते हैं, कितना होता है? 16 से 27 ग्राम। ठीक है, 100 दानों का भार क्या होगा? 16 से 27 ग्राम। वहीं पर टेस्ट वेट या सीड वेट क्या होता है? ये 1000 दानों का भार होता है। जैसे धान का 25 ग्राम, बासमती का 21 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, इसके मामा का 2 ग्राम होता है, गेहूं के मामा का, सरसों का 5 से 7 ग्राम। ठीक है, और टेस्ट बेड किसके लिए यूज किया जाता है? छोटे आकार के बीजों के लिए, और सीड इंडेक्स जो होता है बड़े आकार के बीजों के लिए होता है। तो इस प्रकार से पूरा सीड साइंस इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट किया। कैसा लगा सेशन जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।